हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ICICI बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस देने होते हैं। इन सभी के अलावा आप लोगों को कौन सा डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है ICICI बैंक, इसके अलावा इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट कितना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल नया है, लेकिन आप लोगों को जो भी वीडियोस यहाँ पर मिलती हैं वो बिल्कुल ही जेन्युइन वीडियोस मिलती हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर ये बैंक हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ऑफर करेगा। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप ICICI बैंक का कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 3% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ICICI बैंक ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर FD की बात करें कि अगर आप 1 ईयर के लिए FD ओपन करवाते हैं तो आप लोग को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ICICI बैंक देगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं 6.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ICICI बैंक 1 ईयर FD पर आप लोग को ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आप लोग को 7.20% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ICICI बैंक ऑफर करता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि अगर आप अपना FD ओपन करवाने के लिए जा रहे हो ICICI बैंक में तो यहाँ पर आप 15 मंथ से लेकर 18 मंथ के बीच में अपना FD ओपन करवाएं, यानी कि 15 महीने से लेकर 18 महीने के बीच में अपना FD ओपन करवाएं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 7.10% ICICI बैंक ऑफर करता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है ICICI बैंक। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आप लोगों को 7.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ICICI बैंक ऑफर करता है। दोस्तों एक और सवाल आप लोगों के मन में होता है कि आखिर ICICI बैंक में हमारा जो पैसा है, हमारा जो अमाउंट है वो किस हद तक सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया का कोई भी बैंक हो, सभी बैंकों में 5 लाख रुपए तक आपका अमाउंट जो है वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि DICGC का नाम आप लोगों ने सुना होगा। DICGC जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, ये हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। वैसे तो दोस्तों ICICI बैंक एक बहुत ही बड़ा बैंक है और अगर ICICI बैंक डूब जाता है तो ये मान के चलो कि इंडिया का अर्थव्यवस्था डूब जाएगा दोस्तों। तो ICICI बैंक का डूबने का कोई भी सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों यहाँ पर आप बेफिक्र होकर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अपना पैसा रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस अकाउंट्स के एवरेज मंथली बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं मेट्रो सिटी में 10,000 रुपये मेंटेन करना होता है और सेमी अर्बन में 5,000 रुपये मेंटेन करना होता है। इसके अलावा आप लोगों को रूरल एरिया में 2,000 रुपये मेंटेन करना होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो यहाँ पर आप लोगों को 1,000 रुपीज मेंटेन करना होता है। दोस्तों अगर हम इस सेविंग्स अकाउंट्स में नंबर लिमिट डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक मंथ में आप 4 बार अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आप लोगों को पर ट्रांजैक्शन 150 रुपये चार्ज देना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस सेविंग्स अकाउंट्स में टोटल लिमिट विड्रॉवल और डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक महीने में आप 1 लाख रुपए तक विड्रॉवल कर सकते हैं और लगभग 1 लाख रुपए तक ही अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो उस केस में आप लोगों को पर 1000 के ऊपर 5 रुपए चार्ज देना होगा और ये लगभग अमाउंट 150 रुपए आप लोगों को मैक्सिमम चार्ज देना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप पर डे अपने नॉन होम ब्रांच से 25,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं और लगभग 25,000 रुपए ही इस सेविंग्स अकाउंट से निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ATM कार्ड लिमिट की बात करें कि आप कितने बार पैसे निकाल सकते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप दूसरे बैंकों के ATM से पैसे निकालते हैं तो उस केस में दोस्तों मेट्रो सिटीज में आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं पर मंथ। इसके अलावा दोस्तों नॉन मेट्रो सिटी में आप 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उस केस में आप लोगों को 21 रुपये पर फाइनेंशियल और 8.5 पैसे
पर नॉन फाइनेंशियल आप लोगों को चार्ज देना होगा पर ट्रांजेक्शन के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उस केस में भी आप लोगों को मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है पर मंथ, और नॉन मेट्रो सिटी में 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री दिया जाता है। और जो चार्जेस है वो सेम ही है दोस्तों, चार्जेस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड एनुअल चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं 150 रुपये प्लस जीएसटी आप लोगों को चार्ज देना होगा अगर आप अपना अकाउंट मेट्रो सिटीज़ में या फिर नॉन मेट्रो सिटीज़ में या फिर सेमी अर्बन में, रूरल में खुलवाते हैं। तो वहीं पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस केस में आप लोगों को एनुअली 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम कार्ड के ऊपर। ये सालाना आप लोगों को चार्ज देना होगा। यहाँ पर दोस्तों इशुएंस चार्जेस 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 25 पेज का चेकबुक फ्री दिया जाता है पर ईयर। इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो उस केस में आप लोगों को पर लीफ पर यानी कि पर पेज पर आप लोगों को 2 रुपीज चार्ज देना होगा। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम एसएमएस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका ट्रांजेक्शन 5000 के नीचे होता है तो उस केस में आप लोगों को 1 भी रुपीज एसएमएस चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन 5000 के ऊपर होता है तब यहाँ पर आप लोगों को पर एसएमएस 15 पैसे चार्ज देना होगा दोस्तों। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों एवरेज मंथली बैलेंस जो मैंने आप लोगों को बताया वो अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो उस केस में जितना भी शॉर्टफॉल अमाउंट होता है उसका 6% प्लस जीएसटी आप लोगों को चार्ज देना होगा, और ये चार्ज करीब करीब आप लोगों को 590 रुपए तक चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।